हे दोस्तों, आने वाले समय में मैं डीजेएस दिनकरन की स्वर की गवाही को लेकर आने वाला हूँ, जिसमें डीजेएस दिनकरन ने बताया है कि पतरस कैसा दिखता है, पौलुस कैसा दिखता है, दाऊद कैसा दिखता है, यहोवा पिता कैसा दिखता है, स्वर्गदूत कैसे दिखते हैं, वो सब कुछ उन्होंने बताया है। मैं उन्हें एक-एक कर कर लेकर आने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें मिस न करें, क्योंकि मैं पहले भी गवाही बहुत बना चुका हूँ और आपने उन्हें मिस किया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब बटन की बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो जो भी इस वीडियो को सुनने जा रहा है, तो सब्सक्राइब बटन की बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो आओ चलते हैं और सुनते हैं गवाही को। एक दिन जब वह पहली बार था जब मुझे स्वर्ग ले जाया गया, इस जगह जहाँ महान परमेश्वर विराजता है। अगर आप पहला तिमुथियो 6 का 15 से 16 पढ़ें, वहाँ उसे ऐसे बयान करता है, परमेश्वर महाराज, अमर, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, वह जो एक अगम्य प्रकाश या एक अद्भुत प्रकाश में रहता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। यह भी कहता है, किसी मनुष्य ने उसे नहीं देखा, कोई मनुष्य उसे देख नहीं सकता। यह जगह स्वर्ग से दूर है, वहाँ आपको शांति और शांति का स्थान दिखाई देता है। ये ऐसा लगता है मानो पूरा स्थान बर्फ़ से ढके पहाड़ों से घिरा हो, परंतु यह बर्फ़ नहीं है। यह बर्फ़ नहीं है, ये उसकी अपनी महिमा है। एक बार मैं जहाज़ से लंदन जा रहा था। जब वह माउंट ओलिबस के ऊपर से जा रहा था, तो पायलट ने घोषणा की कि देवियों और सज्जनों, अब खिड़की से देखें, आपके पास क्या अद्भुत दृश्य है। और मैंने भी बाहर देखा। यह माउंट ओल्प्स का बर्फीला पहाड़ था और शाम का सूरज उस पर चमक रहा था। आमतौर पर बर्फ़ सफ़ेद होती है, लेकिन शाम की धूप के साथ सूरज की सुनहरी धूप उस पर गिरने से आपको लगता है कि ये सोने की प्लेटों से ढकी हुई है। हम सभी रोमांचित थे, जैसे परमेश्वर की महिमा उस स्थान को भर देती है। यह आसपास के पहाड़ जैसा दिखता है। मैंने एक बड़ा सफ़ेद सिंहासन देखा। आप सिंहासन का बयान नहीं कर सकते, और उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश। तो उस रोशनी में आप देखते हो कि कोई सिंहासन पर बैठा है, फिर भी आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ नहीं सकते। आप वहाँ एक व्यक्ति को भव्य या राजसी रूप में बैठते देखते हो। असल में आप एक अद्भुत व्यक्ति को वहाँ बैठे हुए देखते हो, जो एक अद्भुत प्रकाश से घिरा हुआ है। जब मैं उसके सामने खड़ा, उसने मुझसे वही प्रश्न पूछा, तुम क्या चाहते हो? पर यह आवाज़ बहुत अलग थी। यह एक शक्तिशाली तूफान की तरह था, और रास्ते में कुछ भी तोड़ रहा था। बस रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को तोड़ रहा था, जैसे हमारे मद्रास में होता है। आप देखते हो कि लोहे की बड़ी रोड मुड़ी हुई है, उसी तरह परमेश्वर की आवाज़ इसमें आती है, जो आपको कँपकँपाती है और आपको महसूस कराती है उसके आगे आप केवल धूल हो। तुम क्या चाहते हो? ओह! वो आवाज़ पूरी तरह अलग थी। और अब मैं बयान करता हूँ कि त्रिएक परमेश्वर ने आपसे बात करने के लिए कैसे चुना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दुनिया में आपके पास उसके साथ कितनी महिमा या आत्मिक निकटता है। यह
निर्धारित करेगी कैसे वो आपसे बात करने जा रहा है कि क्या आप उसका सामना करने में सक्षम होंगे। पूरी महिमा या केवल आधी महिमा या उसकी महिमा का 0.1% यानी 0.1% यह एक आदमी के साथ आपकी घनिष्ठता के अनुसार निर्धारित होता है। जिस मार्ग में तुम उसके साथ चलते हो, अब मृत्यु के बाद नहीं, अब तो अगर आप हर दिन उसके साथ चलें तो उसके लिए आने वाले समय को प्रकट करना आसान है। अगर आप कहते हो कि मैं आज अपने कमरे में काम करता हूँ, तो यहाँ सभी लोग हैं, वे बस अंदर आते हैं। अंकल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लेकिन बाहर का आदमी जिसने मेरे बारे में केवल सुना हो, जो ज़्यादा नहीं जानता, वह झिझकता है। वह जन संपर्क अधिकारी के पास जाता है, वह रिसेप्शन पर जाता है। क्या मैं उन्हें 1 मिनट के लिए मिल सकता हूँ? अगर वे आते तो वो इतना आसान नहीं होता। मेरा मतलब है कि वे चैन महसूस नहीं करते, वे बेचैन महसूस करते बहुत कि अगर मैं उनसे बैठने के लिए कहता हूँ, कुछ लोग नहीं बैठते और कुछ लोग जब वे आते हैं और मुझे देखते हैं, वे रोते हैं। ओ मेरे परमेश्वर, मैं सचमुच भाई दिनकरण को देख रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे 7 साल से देखने के लिए तरस रहा हूँ। यह अंतर है, यदि आप हर दिन उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन पर मनन करते हुए और अपने जीवन को साफ रखते हुए उसके साथ निकटता से चलें और चलते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। अपने जीवन को साफ रखो, उसके सामने नम्रता से चलो, कभी घमंड न करो। अपने खुद के विश्वास सहित किसी भी चीज़ पर कभी गर्व न करना। कई बार आप इसे आस्था कहकर अहंकारी हो जाते हो। नहीं, परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जो इस दुनिया में कांपता है। यशायाह 57 के 15 में परमेश्वर उस व्यक्ति को देखता है जो कांपता है। यशायाह 66 के 2 में वह उस व्यक्ति को देखता है जो दीन है, जो उससे कांपता है। मैं मरते दम तक उससे कांपता रहूँगा और उसका दोस्त बने। हाँ, यह काम करने का तरीका है। अब मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। अगर आप पहला कुरिन्थियों 15 का 10 पढ़ें, मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, तो अनुग्रह आप पर क्यों आता है जब आप परमेश्वर के लिए कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ ज़्यादा करने की इच्छा और करने की इच्छा, उसे बेहतर जानने की इच्छा, जब यह आता है, जैसे कि आप यिर्मयाह 29 के 13 में पाते हैं, वह कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे जब तुम मुझे पूरे दिल के साथ ढूंढोगे। इसलिए ये अनुभव हमको दिए गए हैं। जब हम दीन और दीन और दीन और कहते हैं, परमेश्वर मैं एक बेकार आदमी हूँ, जब तक कि आप मुझे कुछ नहीं दोगे, मैं बेकार ही रहूँगा। इसलिए परमेश्वर कुछ करो, मुझे अपनी शक्तिशाली ताकत से भरो, मुझे अपनी दिव्य पवित्र आत्मा के उपहारों और आत्मा के फलों से भर दो। मैं इस दुनिया में आप जैसा बनना चाहता हूँ। फिर उसका अनुग्रह आता है। एक दिन किसी ने जॉर्ज मुल्लर से पूछा, परमेश्वर के महान दास, क्या है इस अलौकिक विश्वास का रहस्य? उसने सुना, वह आदमी
ज़मीन पर गिर पड़ा और उसने कहा, एक दिन था जब जॉर्ज मुलर खुद को परमेश्वर के सामने पूरी तरह से खाली करने के लिए तैयार था और परमेश्वर ने उसे अपने विश्वास से भर दिया। इसी तरह मैं रास्ते के अंत में आया और प्रभु से कहा, जब तक तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा से नहीं भरता, जब तक तू मेरे सामने प्रकट नहीं होता, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। क्योंकि मुझे 100% यकीन था कि मैं उसके बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। अगर आप यूहन्ना 15 का 4 और 5 पढ़ें, वह कहता है, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी अनुभव आपके पास नहीं आता, आपको कोई विशेष अनुग्रह नहीं दिया जाता, बस ऐसे ही आपको उसका भुगतान करना पड़ता है। हालांकि उद्धार फ्री है, पवित्र आत्मा फ्री है, चंगाई फ्री है, आशीष फ्री है, क्योंकि हमारे स्वामी हर एक श्राप अपने ऊपर सूली पर ले लिए। अभी भी आपके पास भुगतान करने के लिए एक कीमत है। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के बाद लगभग हर दिन जब मैं ऑफिस में आता था, मैं प्रार्थना करता था। पवित्र आत्मा आता था और यीशु आता था। वो मेरे साथ घंटों घंटों बात करता था और बहुत चीज़ें मुझे सिखाता था। मैं आनंदित हो रहा था और मैंने सोचा कि इसका अंत हो गया, पर मैं इस दृश्य पर मसीह देखना चाहता था। हर आशीर्वाद मेरे पास अपने आप आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक दिन मेरे पिता और चर्च के कुछ बुजुर्ग एक बीमार लड़के के लिए प्रार्थना करने गए। उस समय उन सभी ने उस परिवार में आने वाले शोक में केवल सांत्वना और चैन के लिए प्रार्थना की, न कि परमेश्वर से उस लड़के को ठीक करने के लिए। तो एक बड़ा प्रश्न मेरे दिल में आया, प्रभु यीशु, मैं इस आदमी के पुनरुत्थान के लिए अधिकार के साथ प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैं यह प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहा हूँ कि वह इस मृत्यु से जी उठे? मैंने उन शक्तिशाली चमत्कारों की कहानियाँ पढ़ी जो परमेश्वर के शक्तिशाली आदमियों जैसे भाई टी.एल. ओसबोर्न, ओरल रॉबर्ट्स, विलियम ब्रैनम और इसी तरह के हाथों में लाए गए हैं। परमेश्वर, मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका में परमेश्वर के इन महान दासों की बहुत सी बातें पढ़ी हैं, परंतु आपने इस देश में किसी को ऐसे बड़े आश्चर्यक्रम और चिन्ह करने के लिए क्यों नहीं खड़ा किया कि यह आपकी महिमा के लिए होता? हे प्रभु, आप क्यों उठा नहीं सकते? परमेश्वर की आवाज़ आई। उसने कहा, तू वह व्यक्ति है, तू वह व्यक्ति है, तू वह व्यक्ति है। बार बार वह आ रहा था। तो प्रार्थना खत्म हुई तो मैं घर आया। मैंने इस अनुभव के बारे में अपने भाई लेमिक्स से बात की। तो मैंने उससे पूछा, प्रभु का यह कहने का क्या मतलब था कि तुम वो आदमी हो? मैं ईमानदारी से महसूस करता हूँ कि मेरे पास ऐसा करने के लिए विश्वास और शक्ति नहीं है, पर परमेश्वर की आवाज़ कहती है, तुम वो आदमी हो। आपको क्या लगता है कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ? मैं देखता हूँ कि प्रभु का प्रेम मेरे दिल में उमड़ रहा है। मुझ में प्रेम और तरस है। मुझे उस लड़के पर दया आ रही थी, उसकी माँ पर, पिता पर, लेकिन मैं प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहा था? प्रभु, उसे अभी खड़ा कर। क्यों? फिर वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा,
आपको अभी पढ़ना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 8 से 10 तक, जहाँ पवित्र आत्मा के 9 वरदानों का जिक्र है। तुम्हारे पास ये वरदान होने चाहिए। मैंने कहा, मेरे पास ये कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा, प्रार्थना करो। तो मैंने पूरा महीना प्रार्थना और प्रार्थना की। परमेश्वर, आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया। मैं आपको देखना चाहता था। आप आए और मुझसे बोले। आप मुझसे बोल रहे हैं। अब मुझे पवित्र आत्मा के वरदान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हर सुबह, हर रात मैंने परमेश्वर को परेशान करना शुरू कर दिया। सचमुच उसे परेशान करना, क्योंकि मैं उसकी सामर्थ्य के लिए बहुत बेताब था। क्योंकि सामान्य सुखी रुई मसीह जीवन को नाम से जीना और दूसरों के लिए उपयोगी नहीं है। मेरी मुख्य इच्छा दुनिया को यह साबित करना था कि यीशु मसीह जीवित है। यही मेरी जलती हुई इच्छा थी। मैंने कहा, परमेश्वर, मुझे अपने देशवासियों को, इन लाखों देशवासियों को साबित करना है कि आप जिंदा हो। तब वे आपसे सीधे बात करेंगे और परमेश्वर और पाएंगे जो वो चाहते हैं। एक बार जान जाएं, ओ वह जीवित है। वे जानते हैं कि क्या करना है। वे आपसे सीधे बात करेंगे। वे सब पाएंगे जो वे चाहते हैं। यही मेरा केवल एक उद्देश्य था। यह दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों की आशीर्वाद भी है, दूसरों का आशीर्वाद भी है और क्रूस पर मरने वाले की महिमा के लिए भी है। अगर मैं साबित कर सकता हूँ कि वह जीवित है, तो मैंने अपना जीवन हासिल कर लिया। यही मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य था। इसलिए मैं असल में उसे रात और पूरा महीना तंग करता रहा था। मैंने रात दिन उसे तंग किया। फिर एक दिन मैं ऑफिस जाने को तैयार था और मैंने कपड़े पहने और मैंने अपनी घड़ी देखी। वहाँ जाने की बजाय 15 मिनट और लगा दिए और दोस्तों के साथ गपशप की। मुझे प्रार्थना करने दो। हम बहुत गरीब थे। जैसे मैंने कहा था, मेरी माँ के पास अप्रयुक्त रसोई थी जिसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था और वो अच्छी नहीं थी। जहाँ वो लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी, वो मुझसे हमेशा कहती थी, वहाँ मत जाओ क्योंकि वहाँ अन्य बिच्छू और जहरीले कीड़े हैं। फिर भी मेरे पास जाने और प्रार्थना करने के अलावा कोई और उद्देश्य नहीं था। मैं रसोई में प्रार्थना करता था। यही वह जगह है जहाँ परमेश्वर ने मुझे यह सब अच्छा अनुभव दिया। मैंने घुटने टेके और प्रार्थना की। पवित्र आत्मा आग के गोले के रूप में प्रचंड हवा की तरह आई और मुझे ऑफरिंग क्षमता से भर दिया। मैं अपने बारे में सब कुछ भूल गया और फिर स्वर्ग से एक आवाज़ सुनी, यहाँ आओ। मैंने सचमुच बड़े हाथ को आते देखा। खड़े हो जाओ। मैं बहुत हैरान था क्योंकि मैंने खुद को ईमानदारी से प्रार्थना करते देखा और मैंने खुद को शरीर के बाहर खड़े अपने शरीर के बगल में देखा। अपने शरीर की तरफ देखते और यहाँ खड़े होने के प्रति सचेत था और उस प्रार्थना की स्थिति में भी मैं 100% सचेत था। मैं वहाँ खड़े हुए अपने शरीर को प्रार्थना करते देख रहा था। मैं हैरान था। दूसरे कुरिन्थियों 12 के 1 से 4 में पौलुस कहता है, मुझे नहीं पता कि वो शरीर में था या शरीर से बाहर। यह अनुभव हल्का है। मेरी जानकारी के बिना मैं यह कहूँगा कि परमेश्वर की शक्तिशाली शक्ति ने मुझसे मेरी आत्मा ली और मेरी आत्मा को अपने हाथ में ले लिया। बाइबल
अंदरूनी आदमी और बाहरी आदमी के बारे में बात करती है। दूसरा कुरिन्थियों 4:16 में तो मैंने महसूस किया ये अंदरूनी व्यक्ति है और बाहरी व्यक्ति वहाँ प्रार्थना कर रहा है। अंदरूनी व्यक्ति ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं दोनों के प्रति सचेत था। मैं फिर जैसे ही हाथ ने मुझे ऊपर उठाया, मैंने देखा बादल बर्फ के ऊपर चले गए हैं। बड़े पहाड़। मैंने कहा, ये कौन से पहाड़ हैं? वे तारे हैं। ये छोटे तारे, बड़े बड़े, वे बड़े पहाड़ों की तरह दिखते थे, बहुत बड़े। मुझे ईमानदारी से बताने दो, उन्हें छेदना और उनसे होकर ऊपर जाना बहुत मुश्किल था। इतने सारे, इतने करीब, हर हाथ ने मुझे उठा लिया। मैं तारों से होकर जा रहा था। फिर अचानक एक जगह आई, दिव्य प्रकाश से भरपूर। जब मैं दिव्य प्रकाश कहता हूँ, अगर आप तेज रोशनी देखते हैं, उदाहरण के लिए टीवी की रोशनी, वो आपकी आँखों में दर्द करती है, पर ये रोशनी दर्द नहीं करती। यह बहुत सुखद है और बड़ा दरवाज़ा जैसा दिखता है। और मैंने देखा दुनिया की सभी दिशाओं से आ रही लाखों आत्माएं। मैंने लाखों स्वर्गदूतों को ऊपर नीचे जाते देखा। वो हाथ मुझे उस स्थान पर ले आया जहाँ मैंने प्रभु यीशु को उसकी सारी महिमा के साथ स्वर्गीय सिंहासन पर बैठे देखा। और हाथ गायब हो गया और उसने मुझे मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो? फिर मैंने कहा, परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा के 9 वरदान चाहता हूँ। वह बोला, नहीं, पर मुस्कुराया। और मैंने एक बड़े वकील की तरह किसी को अपनी ओर से कहते हुए सुना कि प्रभु, आपने बार बार कहा है कि फसल पक चुकी है पर मज़दूर थोड़े हैं। यहाँ यह युवक है जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो आप इसे पवित्र आत्मा के 9 वरदान क्यों नहीं देते और उसे इस्तेमाल करो? जैसे कि एक तर्क और एक के बाद एक कारण प्रभु को यह बताना कि वह मुझे पवित्र आत्मा के उपहार क्यों दे। और प्रभु यीशु मुस्कुराए और उसने कहा, आओ पिता के पास चलते हैं। वो गायब हो गया। फिर आया, उसी हाथ ने मुझे ऊपर उठा लिया और फिर वह मुझे उस स्थान से दूर ले गया जिसे आप स्वर्ग कहते हैं, उससे बहुत दूर, मानो स्वर्ग से बहुत दूर। अगर आप इब्रानियों 7:26 पढ़ें और पहला तीमुथियुस 6:15 से 16, यह ऐसा स्थान है जिसमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान यहोवा, एक अगम्य प्रकाश या अद्भुत प्रकाश वास करता है जिसमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। ओ, ये अद्भुत जगह है, लेकिन स्वर्ग की हलचल से बहुत दूर। वहाँ मैंने देखा सर्वशक्तिमान ईश्वर के चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ जैसा कुछ, और मैंने उसे एक व्यक्ति के रूप में बड़े सिंहासन पर बैठे देखा। कोई और नहीं, खुद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के पास अलौकिक शक्ति है। वह एक ही स्थान पर बैठ सकता है और वह एक ही समय में लाखों स्थानों पर प्रकट हो सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है यिर्मयाह 23:23 से 24 में, वह हर जगह है, हर जगह आप उसकी शक्तिशाली उपस्थिति महसूस करते हैं। और वह कहता है, कोई व्यक्ति अपने आप को मुझसे छिपा नहीं सकता। तो दोबारा वो हाथ मुझे इस जगह पर ले आया। मैं असल में उस उपस्थिति से कांप रहा था, बहुत चुप। वह खामोशी आपको मार देती है और
फिर एक गर्जन की आवाज़, एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई जिसने मुझसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा के 9 वरदान चाहिए और उसकी ज़रूरत है। पवित्र आत्मा के 9 वरदान की ज़रूरत है। संसारिक मानकों के अनुसार बीत गया यह 5 मिनट के लिए हो सकता है, लेकिन यह मेरे लिए पूरे एक दिन जैसा लग रहा था। अंतकाल अनंतकाल की परीक्षा कर रहा है। फिर उसने एक और प्रश्न पूछा, तुम पवित्र आत्मा के 9 वरदान या खुद मुझे चाहते हो? और जिस आवाज़ ने मेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह से तर्क किया, उसने मुझसे कहा, कहो उसे, परमेश्वर, मुझे आपकी ज़रूरत है। जूतों में काँपते हुए मैंने कहा, परमेश्वर, मुझे आपकी ज़रूरत है। तब मैंने ये कहा, ओह! मैं देख सकता था कि वह बहुत खुश था कि वह अपने शरीर को घुमा रहा था और अपने सिर हिलाते हुए वह बहुत खुश था और इतना खुश था कि मैं देख सकता था। वो मेरे जवाब को लेकर बहुत खुश था और सबसे आश्चर्यजनक चीज़ हुई जो उस व्यक्ति की छाती में दिखाई दिया। महान व्यक्ति यानी पिता की छाती में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा दिखाई दिया। जैसा कि आप पढ़ते हैं यूहन्ना 1:18 में कि वह पिता की गोद से आया। वह कहता है वही पिता को प्रकट कर सकता है। तो मैंने उसका केवल चेहरा देखा, जैसे कि एक कैमरे के द्वारा ली जाती है, और वो मुस्कुराया। जब वो मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। वो मुस्कुराया और उसके चेहरे से लाखों और लाखों किरणें निकली, अलग-अलग किरणें, अलग-अलग रंगों वाली। हम हमेशा 7 रंगों के बारे में बात करते हैं, पर वे 70 लाख रंगों होंगे। और किरणें आई, मुझे छेद दिया। मैंने अपना नियंत्रण खो दिया, न जाने कि मैं कहाँ हूँ। और फिर मैंने अपने आप को दुनिया में वापस पाया, उसी रसोई में जो इस्तेमाल नहीं होती थी, उसी घुटने टेकने वाली मुद्रा में। और मैंने देखा कि मेरा पूरा शरीर पसीने और पसीने से भीगा हुआ है। मेरे सारे कपड़े गीले हो गए और मैंने अपनी घड़ी देखी। 1.5 घंटा बीत गया था। फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदले और अपने ऑफिस चला गया। मैं ऑफिस में काम नहीं कर सका। हर समय वह आवाज़ फिर से आ रही थी, बार बार, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? और मैं काम नहीं कर सकता था और मैं काम नहीं कर सका था। इसलिए मैंने खुद को माफ़ किया और छुट्टी ली और मैं घर आ गया और एक मरे हुए गधे की तरह सो गया। उस शाम मेरे एक अंकल थे जो पुलिस विभाग में काम कर रहे थे और बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति थे। वह मेरी माँ का चचेरा भाई था, इसलिए वे चाहते थे कि मैं आऊँ और सामान्य रूप से वहाँ जाऊँ। और उस दिन मैं उनके साथ प्रार्थना में कुछ समय बिताऊँ। जब हमने प्रार्थना करने के लिए घुटने टेके तो परमेश्वर की अलौकिक पवित्र आत्मा की एक शक्तिशाली लहर आई और वे गैर भाषा में बोलने लगे और वो उसका मतलब भी बताने लगे। जो कुछ भी मैं गैर भाषा में बोल रहा था, मैं भी अर्थ दे रहा था कि ये मेरी दिल की पट्टियों से आ रहा था। अर्थ जैसा कोई लिख रहा है, कोई आपको अर्थ समझा रहा है। और वे कहते चले गए,
मेरे अंकल और आंटी वे रोमांचित थे। जिस भी समस्या के लिए वे प्रार्थना करते, परमेश्वर उनसे उनके बारे में सीधे बात करता, फिर उन्हें जवाब देता। उसने उन्हें बताया कि भविष्य में उनके साथ क्या होने जा रहा है, और इसी तरह यह एक शानदार पल था। फिर तब मुझे पता था कि जब किरणें अलग अलग रंगों में लाखों किरणें आती हैं और मसीह के चेहरे से मुझ पर टकराती हैं, तो उसने मुझे अपना उपहार दिया। तभी मुझे अच्छी तरह से पता चला। इसी प्रकार परमेश्वर का हाथ आया और मुझे ले गया स्वर्ग में, और यही मैंने महसूस किया। अब आमतौर पर पवित्र आत्मा जो आपसे बात करती है, क्योंकि वह वहाँ दिन के 24 घंटे साल के 365 दिन आपके साथ है। यूहन्ना 14 के 16 और 17 के अनुसार हमेशा आपके साथ, आपको चैन देने के लिए और आपको उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और आपके द्वारा दूसरों के लिए चमत्कार लाने के लिए। जब आपके साथ कुछ खास बात करनी हो, तब प्रभु यीशु प्रकट होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हो, यह आपका अपना कमरा हो सकता है और वहाँ वो आता है, जैसे वो आया था जब वो उसे निर्देश के बाद पुनर्जीवित किया गया था कि यूहन्ना 20 में कैसे उसने प्रवेश किया। यूहन्ना 20 के 19 में उसने अपने चेलों के कमरे में प्रवेश किया जहाँ वे प्रार्थना कर रहे थे। उसी तरह वह आया और वो 1 या 2 घंटे मुझसे बोला। वो जो कुछ भी देना चाहता था, वो जो कुछ भी बताना चाहता था। लेकिन तब बहुत ही खास मौके हुआ करते थे। तब पवित्र आत्मा मुझे उस स्थान पर ले गया, उस एकांत जगह पर, वह दूर जहाँ सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।